नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश वाटर प्लस इन से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये एक नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कैप्रिकॉन के जिनके साथ आपके पर्सन जो आपके साथ अटैच है, जो आपके उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, उनकी क्या एनर्जीज है इस वक्त, जो आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं या जिनका आपके साथ रिश्ता रहा है तो उनकी फीलिंग्स क्या है, और जिनके साथ आप अटैच हैं, जिनके साथ आपका रिश्ता है तो आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए कैप्रिकॉन के देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन राशि के लोग जो हैं उनके पार्टनर जिनके साथ वो अटैच है वो उनके लिए क्या फील करते हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट एनर्जी कैप्रिकॉन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। ये रही आपके सामने द स्टार, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि जो ये द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसलिए आप मौन हैं, शांत हैं, चुप बैठे हुए हैं और आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, आपके हक में नहीं आ जाती, आपको चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए जब तक चीज़ें पूरी तरह से उसका जो है ये डिसीज़न नहीं निकल जाता कि रिश्ते में क्या होगा। और जो है आप जो आपके पर्सन है कैप्रिकॉन, वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान में बैठना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, वो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकेंगे, जिम्मेदारियां समझ सकेंगे और सोच विचार करके खुद के लिए स्टैंड ले सकेंगे और जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो समझ पाएंगे कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग देखना चाहते हैं, एक मार्ग अपने पार्टनर को भी दिखाना चाहते हैं, ताकि वो अपना उजाला खुद बन सकें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें। और जो ये रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब मर्जी चाहे जोड़ लिया, जब मर्जी चाहे तोड़ दिया, तो इसीलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग, एक सॉल्यूशन निकालने का सोच रहे हैं और नए सिरे से स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा तो जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा और वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसाइड करना चाह रहे हैं कि जो गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता जो है चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, आगे बढ़ सके, एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सके और इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सके, दोबारा से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा जो है आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और जब समय सही आएगा तो ताकि वो इसमें एक्शन ले सके और आगे बढ़ सके, तो इसलिए अभी वो शांत बैठे हुए हैं, चुप और मौन है और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप कैप्रिकॉन अपने पार्टनर के लिए जिसके साथ आप अटैच हैं, उनके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए देखते हैं। कैप्रिकॉन
कैप्रिकॉन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन पर्सन के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन, आप जो है इस रिश्ते में काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए अभी आप अपना जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस किए हुए हैं ताकि आप स्टैंड ले सकें, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकें, जिम्मेदारियां समझ सकें और आगे बढ़ने में आपको हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो आपको जो है ये स्टैंड लेने में कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने ड्यूटीज़ बखूबी निभा सकेंगे। तो आप हर हालत में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि इसमें ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय होना चाहिए, ना तो आपके साथ अन्याय होना चाहिए। क्योंकि ना तो आप को फील हो रहा है, ना तो आप अन्याय करते हैं, ना तो अन्याय सहते हैं। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिलना चाहिए। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो उनको आपको लग रहा है कि आपको जो है अभी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करना चाहिए। सिंगल रहते हुए अपने ऊपर काम करना चाहिए ताकि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, आपके साथ न्याय मिलेगा। और आपको लग रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फिर से जो है अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए इस अकेलेपन को ख़त्म कर सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो इसीलिए आप हर तरह से इस रिश्ते में जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। और जो लोग इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, जो जिनको लग रहा है कि उनके साथ इस रिश्ते में अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, तो आपको महसूस हो रहा है कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए जो है जैसे तैसे भी करके एक दूसरे को एलिमिनी दें और इससे छुटकारा पाएँ ताकि वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। और आपका मेन क्या है कि आप ना तो अन्याय आप को महसूस हो रहा है कैप्रिकॉन के हर तरह से न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए और जो ये अकेलापन है वो लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आप जो है अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं ताकि ज्यों ही रिश्ता आगे बढ़े त्यों ही आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतर सकें और जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है आप सोच रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है कैप्रिकॉन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैप्रिकॉन के पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। The World, 9 of Swords and 5 of Cups। तो कैप्रिकॉन, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है परेशानी में है, दुविधा में है, यानी कि एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। ऑप्शन होते हुए भी आप ऑप्शन को, जो चीज़ें चली गई हैं, जो रिश्ता चला गया है उसके लिए आप चिंता किए हुए हैं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं। लेकिन जो प्यार बचा है, जो खुशियाँ बची हैं, आप उसको निहार ही नहीं रहे हैं, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी परेशानी से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलिए, एंजाइटी में मत रहिए, स्ट्रेस में मत रहिए और जो है चुप मत रहिए, मौन मत रहिए, शांत मत रहिए। स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए और जो है इसका बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के बजाय के हाथ पर हाथ रखने के इसका हल और सॉल्यूशन निकाल लिए। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के और आप इसमें जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है,
तो अगर उसमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो रिश्ते को अभी भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इसमें एक्शन लिया जा सकता है। तो अभी जो आपके पार्टनर हैं अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन मुझे लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो अभी काफ़ी अंदर से टूट चुके हैं, परेशान हैं, और ऑप्शन होते हुए भी वो उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी क्योंकि वो अपने आप को अभी उस सिचुएशन से पहले बाहर निकालना चाहते हैं जिससे वो लेकर परेशान हैं, ताकि उन्हें हर वक्त इन परेशानियों को ना झेलना पड़े। तो अभी अपनी तरफ से तो वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहते तो हैं एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर सके, लेकिन वो इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो पहले वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें और तभी उसमें कोई एक्शन ले, एक नया चैप्टर, अध्याय शुरू करें, या फिर आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक अध्याय शुरू करें, ताकि जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है वो आगे बढ़ सके या पूरी तरह से ख़त्म हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन इसमें सोच रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से फ़िलहाल वो, क्योंकि इतने एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, अपनी तरफ से वो फ़िलहाल चुप बैठे हुए हैं, अभी शांत बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो वो सही समय का वेट कर रहे हैं, या फिर वो वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, क्योंकि उन्हें जो ये एनर्जी है काफ़ी परेशानी वाली लग रही है, काफ़ी दुविधा में से वो गुजर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, और उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जो अड़चनें दे रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार कर एक्शन लीजिए। और इसमें आप परिवार या फैमिली का भी सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले सकते हैं, और उनकी मदद लेकर, क्योंकि अगर आप इस बिना सोचे विचारे आगे बढ़ेंगे तो दिक्कतें हो सकती हैं। और अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी आप भ्रमित हो सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। तो इसीलिए यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप एक्शन लें, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके लें। और अगर आप इस रिश्ते में वापस आते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो भी चीज़ें शॉर्ट आउट होती दिखाई दे रही हैं। कुछ केसेस में पैतृक संपत्ति मिल सकती है, या फिर और पैसा मिल सकता है, कुछ भी, मतलब ज़मीन जायदाद जो भी है, तो कुछ केसेस में वो भी मिलने के आसार हो सकते हैं। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि उनका जो सलाह मशवरा कीजिए, उनकी मदद, हेल्प लीजिए, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।